श्री गणेश बीज भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपसे टमाटर की खेती के बारे में बात करता हूँ। वैसे तो टमाटर की खेती को पूरे साल किया जा सकता है, परंतु ठंड के मौसम में इस पर खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाले से इसकी फसल को हानि पहुँचती है। इसके अलावा भी कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टमाटर की खेती के लिए मानक तापमान, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि आप भी टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर टमाटर की खेती कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। टमाटर की खेती करने के लिए जल निकासी वाली उपयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी का होना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी के अतिरिक्त मिट्टियों में भी इसकी खेती को आसानी से किया जा सकता है, किंतु मिट्टी में उचित मात्रा में पोषक तत्व जरूर होने चाहिए तथा मिट्टी का पीएच मान भी 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। ऐसी भूमि जहाँ पर जल का भराव अधिक रहता हो वहाँ पर खेती करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर भरे हुए जल की वजह से फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं। टमाटर के पौधे जमीन के समीप होते हैं और यदि भूमि में जल भरा रहे तो इसके फल भी खराब हो जाते हैं, इसलिए सही भूमि का होना भी आवश्यक होता है। टमाटर की खेती के लिए आवश्यक जलवायु व तापमान। टमाटर की खेती के लिए किसी खास भूमि व किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती को किसी भी जगह पर किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में पड़ने वाली ओस इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होती है। एक आदर्श मौसम इसके लिए सबसे उचित होता है। टमाटर की खेती में तापमान का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री का तापमान पौधे के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। जब टमाटर के पौधे का विकास होता है तो उसके पौधे में फूल खिलते हैं। इन फूलों को परागकण और निषेचन क्रिया के लिए अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 38 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में फल व फूल दोनों के ही गिर जाने की संभावना रहती है। टमाटरों को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग 21 से 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। टमाटर की विकसित किस्में। आजकल बाजारों में टमाटरों की कई किस्में देखने को मिल जाती है। टमाटर की यह किस्में अलग अलग वातावरण और जलवायु के हिसाब से तैयार हुई होती है। बाजार में कुछ ऐसी भी संकर किस्में मौजूद हैं जिनका कृषक उपयोग कर अधिक पैदावार करते हैं। टमाटर की ऐसी ही कुछ किस्में हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है। इंडोसेम कंपनी का TRI 1621। टमाटर की खेती में उर्वरक की मात्रा। टमाटर की खेती में पोषक तत्वों की अधिक जरूरत होती है, इसलिए यदि आप टमाटर की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो खेत में खाद फर्टिलाइजर की सही मात्रा को सही समय पर जरूर दें। इसके लिए खेती से पहले जुताई के वक्त प्रति हेक्टेयर खेत में 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद को 2 से 3 हफ्ते पहले खेत में डालकर मिट्टी में ठीक से मिला दें। गोबर की खाद के अलावा रासायनिक खाद भी टमाटर की खेती के लिए बहुत जरूरी होती है। खेत की अंतिम जुताई के वक्त 80 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटाश और सोहेल न्यूट्री 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फिर 2 हफ्ते के बाद 2 लीटर हाइकर की मात्रा पौधों की सिंचाई के वक्त दें। फिर 1 महीने के पश्चात एक बार फिर 2 लीटर करोमा से खेत की सिंचाई करें। टमाटर में वायरस द्वारा लगने वाले रोग। वायरस द्वारा फसलों को लगने वाले रोग फसलों को बहुत तेजी से नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ वायरस द्वारा लगने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। आर्द्रगलन वायरस रोग। पौधों पर लगने वाला यह रोग मिट्टी के अंदर पनपता है। यह एक ऐसा रोग होता है जो पौधे को जमीन की सतह से भूरा काला कर गिरा देता है। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए पौधों पर पिक्यूरी की उचित मात्रा का छिड़काव हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। अगेती झुलसा वायरस वाले रोग। यह रोग अक्सर गर्मियों में देखने को मिलता है। पौधों पर इस रोग के लगने से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। इस रोग से बचाव के लिए रेस्क्यू का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। पछेती झुलसा वाले रोग। पौधों पर लगने वाला यह रोग बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। इस रोग में पत्तियां किनारे की सतह से भूरे व काले रंग की हो जाती है। साथ ही फलों पर भी इसका असर देखने को मिलता है, जिससे फलों पर भी काले व भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों में मैनकोजेब दवा का छिड़काव सप्ताह में 1 बार करना आवश्यक होता है। बकाया रॉट वाले रोग। यह एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण फलों में देखने को मिलते हैं। यह रोग फलों में काले व भूरे रंग के छल्ले बना देता है। इस रोग से फल जल्द ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए पौधों पर बैक्टोसिन का छिड़काव करना आवश्यक होता है। हरा तेला कीट रोग। हरा तेला भी एक टमाटर की फसल पर लगने वाला रोग है, जो कि हरे रंग का होता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होकर पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर सिकुड़ने लगती है और उसके कुछ समय पश्चात ही नष्ट हो जाती है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों में लिमो और हाइकर की पर्याप्त मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। तंबाकू की इल्ली वाले कीट रोग। यह एक तरह का लावा छोड़ने वाला कीट होता है जो पौधे के नाजुक भाग को खाकर पौधे को हानि पहुंचाता है। इस रोग के अधिक बढ़ जाने पर पौधे पत्तियां रहित
समाहित हो जाती है, जिसके बाद यह अपने लार्वे से फलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे फसल की उपज को अधिक नुकसान होता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर कोम्बी 505 का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। फल छेदक कीट रोग। फल छेदक कीट रोग फसल की पैदावार को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला रोग होता है। यह कीट सीधा फलों पर धावा कर उनमें छेद कर देता है, जो कि फल की बाहरी सतह से लटकती हुई दिखाई देती है। यह एक सुंडी अनेक फलों को खराब कर देती है। इस तरह के कीटों की रोकथाम के लिए पौधों पर एम्पिल छिड़काव कर इस रोग से बचाव किया जाता है। टमाटर के कीट वाले रोग। टमाटर की फसल में कई तरह के कीट वाले रोग लग जाते हैं, जो कि खासकर पौधे के कोमल भागों को हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पर कुछ कीट वाले रोगों के बारे में जानकारी दी गई है। सफेद मक्खी से होने वाले कीट रोग। सफेद मक्खी कीट रोग के रूप में पत्तियों का रस चूसकर उसे हानि पहुंचाते हैं। इस मक्खी के पेशाब में शुगर की मात्रा अधिक होती है। यह मक्खी पट्टी के जिस हिस्से पर पेशाब करती है, वह पट्टी काली पड़ जाती है तथा पट्टी का वह स्थान ढक जाने के कारण पौधे प्रकाश का संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर एलियन की पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करना चाहिए।